हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिक्स डिज़ाइन। हम कोरल में मल्टी कलर डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं उसके बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम कोरल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास बना हुआ है आइकॉन, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं या फाइल से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम कोरल स्टार्ट करेंगे उसके बाद हमारा इस तरह से पेज ओपन होता है और हम एक पहले पेज बनाए हुए हैं अपना। अब इसी पेज में हम आपको बताएंगे कि हम ग्राफिक्स डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। उसका पार्ट 1 अभी हम बताने जा रहे हैं। इसमें आपको हम आगे बताएंगे लोगो डिज़ाइन करना, कैसे हम लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड, बैनर डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, ब्रोशर। तो ये सारा कुछ मल्टी कलर डिज़ाइन आप कैसे सीख सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि एक तरह लोगो कैसे डिज़ाइन हो जाएगा, विजिटिंग कार्ड और ब्रोशर हम किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पार्ट वाइज वीडियो में हम आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे वहाँ। तो सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के लिए जैसे लोगो डिज़ाइन, पहले से कुछ मेरे पास लोगो और बना हुआ है, उसी को देख करके हम CDR फाइल तैयार करते हैं। बाद में आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं अपने कंपनी के अनुसार कि किस कंपनी का किस टाइप से लोगो होना चाहिए। तो पहले हम किसी और का देख करके ही बनाते हैं, उसी टाइप से बनाना सीखते हैं, उसके बाद खुद से क्रिएट करेंगे। तो लोगो बनाने के लिए इतने सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इसी टूल्स के मदद से हम किसी भी तरह का लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे ये बना हुआ है, इसको ओपन फाइल CDR फाइल हम कैसे क्रिएट करेंगे, या इसका अलग से बना करके कलर कैसे चेंज करेंगे, राउंड में टाइप किया हुआ है स्कूल का लोगो हम उसको किस तरह से बनाएंगे। तो ये सब हम आपको अभी बता देते हैं कि कैसे हम बनाते हैं। ये सब बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, टूल्स की जानकारी होना ज़रूरी है। तो अगर आपको इस टूल्स के बारे में नहीं जानते हैं तो टूल्स के लिए हम अलग से वीडियो ग्राफिक्स का जितने भी टूल्स हैं कोरल का, उसके लिए अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। तो कोरल बेसिक पार्ट 1 से लेकर के 6-7 तक वीडियो बना हुआ है, तो उसमें सारे टूल्स की जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हम टूल्स के बारे में नहीं बताएंगे, केवल जो टूल्स वर्क होता है उसके बारे में हम बता देते हैं, और बाकी टूल्स के डिटेल्स जानकारी के लिए आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट वाला ये जो लोगो बना हुआ है, तो ये क्रॉप किए हुए हैं, किसी से नेट से उठा के ऐसे क्रॉप किए हुए हैं, और इसका CDR फाइल बनाना है या इसी टाइप से आपको अलग क्रिएट करना है। तो ऐसा लोगो हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो हम सबसे पहले इसी पे वर्कआउट कर लेते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। तो इसी पे वर्कआउट हम कर लेते हैं। तो लोगो में इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, पेन टूल। यहाँ हम पेन टूल सेलेक्ट करते हैं। जैसे पेन टूल सिलेक्ट किए तो इसका आउटर जो दिख रहा है, आउटर लाइन जो दिख रहा है, तो हम आउटर लाइन को पहले सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट किए और सेकेंड लाइन यहाँ आया। जैसे जैसे आउटर लाइन है, इसका हम आउटर लाइन पे बिल्कुल ही इजी है, इस तरह से आउटर लाइन पे हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसको, और फिर एक नीचे इसके अंदर एक आउटर लाइन है, इसके अंदर वाइट दिख रहा है, ब्लैक वाला हम सिलेक्ट कर लिए हैं, और वाइट दिख रहा है तो वाइट को भी हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल इसके लाइन पे सीधा सीधा है, तो बिल्कुल स्ट्रेट जाना है ऐसे। आप लोगो डिज़ाइन सीख करके बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं, डिज़ाइनर बन सकते हैं और कहीं भी जॉब कर सकते हैं। जॉब लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन का बहुत आसानी से मिलता है, बहुत डिमांडिंग चीज़ है कोर्स से ये। तो आप इसमें जैसे नीचे वाला आप करना है, इसके राउंड अंदर वाला पहले हम आउटलाइन क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे अंदर का क्रिएट करना है यहाँ से, और यहाँ जो सीधा लाइन है वहाँ पे हम क्लिक करते जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे कर्व है, तो जैसे ही कर्व है और यहाँ पे हम ज्वाइंट करते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, तो इसको कर्व करना है तो हम शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे, और इसके नोड्स को हम यहाँ कॉर्नर वाले नोड्स को ऐसे हम सिलेक्ट करते हैं। और ये कर्व वाला जो ऊपर में ऐसे सिंबल दिख रहा है, इस शेप को आप बदल सकते हैं ऐसे। ये शेप मैंने बताया हुआ है उस वीडियो में भी, आप पहले वो देख लेंगे तो आपको ये बनाना एकदम इजी लगेगा।
अंदर का भी क्रिएट हो गया। और फिर उसी हम पेन टूल से भी कर सकते हैं, सर्कल से भी इसको ऐसा सर्कल बना सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, हम पेन टूल से ही बना लेते हैं, पेन टूल से ही हम बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे इस तरह से राउंड है, तो ये राउंड आ गया। तो जैसे माउस से यहाँ पे देखते हैं कि एरो आगे निकला हुआ है और अब हमको यहाँ से स्टॉप करके इधर जाना है, तो हम अल्ट प्रेस करके और इस जो डॉट्स वाले हैं यहाँ पे जहाँ पॉइंट ख़त्म होता है, अल्ट प्रेस करके हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो वो बाहर वाला जो लोकेशन था तीर वाला वो ख़त्म हो जाएगा और फिर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे हम अगर डायरेक्ट बैक चला गया, ऐसे अगर हम डायरेक्ट यहाँ से करते हैं तो फिर इस तरह से आगे मुड़ता है। तो वैसे नहीं करना है, बिल्कुल यहाँ से अल्ट प्रेस करके इसको स्टॉप कर लेना है और फिर आगे हम यहाँ से जैसे जहाँ जहाँ राउंड है हम वहाँ से क्रिएट करते हैं इस तरह से। और जहाँ बिल्कुल फिर स्टॉप करना है यहाँ तो अल्ट प्रेस करेंगे, यहाँ राउंड है तो यहाँ भी ऐसे हम राउंड कर लेते हैं, यहाँ राउंड कर लेते हैं और ये आगे ले जाके देखते हैं कि कहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ तक एकदम बिल्कुल लाइन पे इसके आउटलाइन पे क्रिएट हो रहा है। तो हम इस तरह से इसको पेन टूल से हम आगे बढ़ाते जाते हैं और फिर यहाँ स्टॉप कर लिए। फिर यहाँ थोड़ा सा कर्व है ऊपर की तरफ, तो जितना कर्व है यहाँ पे एडजस्ट करके माउस से ही हम एडजस्ट करते हैं। और बिल्कुल स्ट्रेट है तो स्ट्रेट पे है तो कुछ आगे नहीं खींचना है, वहाँ पे केवल क्लिक कर देना है। यहाँ भी स्ट्रेट है एकदम, तो यहाँ पे आके ज्वाइंट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका बिल्कुल हम नीचे वाला को पकड़ के, ये नीचे वाला जो है ये नीचे का लेयर है, तो नीचे वाला लेयर को हम ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका आउटलाइन आपके पास क्रिएट हो गया। अब जैसे इसमें कलर फिल किया हुआ है ऐसे आप कलर कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं। जैसे बाहर का है ये, इसको पहले हम क्या कर लेंगे, ऑरेंज कर लेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि एक और आउटलाइन था जो नीचे छुप गया है। तो यहाँ से इसको हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं, वही सिलेक्ट हो गया और इसको हम पेज अप करेंगे, ऊपर आ जाएगा। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है टूल्स के बारे में। तो अगर आप टूल्स में दिक्कत आ रही है तो आप टूल्स वाला वीडियो पहले देख लेंगे, फिर इस पे वर्क करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब जैसे इसमें इसका ब्लैक किया हुआ है तो पहले हम इसको क्या करते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, या अंदर वाला को पहले वाइट कर लेते हैं, अंदर वाला वाइट कर लेते हैं और ये बाद वाला है इसको हम ब्लैक कर लेते हैं ऐसे। तो आप देखेंगे कि इस तरह से बन गया, बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। तो पहले इस तरह से हल्का हल्का लोगो आप बनाना सीखेंगे देख करके, उसके बाद आप खुद से क्रिएशन कर सकते हैं। और जैसे इसमें आउटलाइन ब्लैक दिख रहा है और आउटलाइन हटाना है तो इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे पूरे को या जितना को हटाना है, और यहाँ से जो नन है इसका आउटलाइन बिल्कुल नन कर देना है, या क्रॉस पे यहाँ जाके राइट क्लिक कर देना है कलर वाले पे। इसमें भी आउटलाइन है, इसमें भी यहाँ शो कर रहा है आउटलाइन, तो इसको भी हम नन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा करने पे ब्लर हो रहा था क्योंकि ये जेपीजी फाइल है, कहीं से हमने कॉपी किया। और इसी के टाइप से अगर इसका CDR फाइल बनाना है तो आप इसे कितना भी बड़ा करेंगे, कितना भी इसको जूम करेंगे तो ये ब्लर नहीं होगा, क्योंकि ये आपका CDR फाइल इसका तैयार हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक CDR फाइल रेडी हो गया। बाकी टूल्स में जैसे सेम कलर इसमें जैसा है वैसे ही इसमें आना है, तो उसके लिए हमने आपको बताया था, यहाँ से आप देखेंगे उसमें टूल्स वाले वीडियो में, तो ये सब ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ से कलर पिक किए और इसमें ड्रॉप कर दिया तो ये सेम टू सेम कलर आ जाता है। तो ये सब बहुत ही टूल्स का जो मेन वर्क है वो टूल्स वाले वीडियो में मैंने बता रखा है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लेंगे। और फिर इस तरह से लोगो डिज़ाइन अगर आप जानते हैं टूल्स के बारे में तो आप लोगो डिज़ाइन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो पहले फिर एक और हम लोगो ले लेते हैं, जैसे एप्पल का लोगो है, इसको हम ऐसे साइड में रख लेते हैं। माउस से ऐसे सिलेक्ट करके जो सिलेक्ट करना है माउस की मदद से सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे एप्पल का है तो एप्पल का इसका भी हम ओपन फाइल देख रहे हैं अभी कि जैसे हम बड़ा करते हैं तो ये ब्लर हो जा रहा है।
तो एप्पल का जैसे हमको CDR फाइल बनाना है या कोई भी लोगों को CDR फाइल बनाना है, ओपन फाइल बनाना है, तो आप उससे आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो ये सब पेन टूल से भी हो सकता है। जैसे पेन टूल है उससे हम बिल्कुल ईजी तरीके से कर सकते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ से ऐसे ले लिए और फिर ये स्टॉप करना है। यहाँ पे देख रहे होंगे ब्लू लाइन दिख रहा है, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया था, वहीं पे अल्ट प्रेस करके स्टॉप कर देते हैं और फिर यहाँ से ज्वाइंट करके और इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे देखिए कि इस तरह से बन गया। और फिर भी अगर आपको और एडजस्ट करना है तो शेप टूल से इसको हम सिलेक्ट करते हैं, तो फिर एडजस्ट करने का जो जैसे देख सिंबल आ गया तीर वाला, तो आप उससे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहला इसका आउटलाइन क्लियर हो गया और जैसे इसका हम आउटलाइन क्रिएट कर लेते हैं तो हम पेन टूल से ही कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, कोई कॉर्नर से आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम इस कॉर्नर से स्टार्ट कर ले रहे हैं और जैसे यहाँ पे है राउंड है बिल्कुल, तो यहाँ राउंड कर लिए और यहाँ पे आ गया और फिर जैसे यहाँ पे है राउंड, तो ये माउस के मदद से आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे है इसका आउटलाइन वो क्रिएट कर लेना है, जैसे जैसे आउटलाइन है ऐसे वो क्रिएट कर लेना है, आउटलाइन पे जाते जाना है ऐसे। और जहाँ पे कर्व है वहाँ पे हम माउस को ऐसे खींचते हैं, प्रेस करके लेफ़्ट प्रेस करके माउस को आगे खींचते हैं और फिर यहाँ स्टॉप कर देते हैं। तो ऐसे आप बिल्कुल आउटलाइन क्रिएट करके आप लोगों को जैसा भी लोगो है आप उसको आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब फिर है हम जो आपके पास पहले से था उस लोगो को हम आगे करते हैं, तो देखते हैं कि आउटलाइन इसका क्रिएट हो गया और फिर हम इसमें कलर फिल कर देते हैं। तो आप जैसा ब्लैक करें, ब्लू करें, जो आप कलर इसका फिर अपनी मर्ज़ी से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसा डिज़ाइन आप देना चाहें आप बिल्कुल ओपन फाइल हो गया। अब इसको बड़ा करके देखते हैं तो देखिए ये ब्लर हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आपका ओपन फाइल CDR फाइल बन गया। अब यहाँ से सिलेक्ट करके और इसके आउटलाइन को हटाना है तो बिल्कुल नन कर देते हैं या क्रॉस पे राइट क्लिक करते हैं तो उसका आउटलाइन हट जाता है। तो इस तरह से आपको छोटा छोटा पहले लोगो डिज़ाइन करना है, फिर 3-4 बनाएंगे तो बिल्कुल आसान होगा। एक बता रहे हैं आपको, जैसे किसी स्कूल वगैरह हॉस्पिटल का लोगो, किसी कंपनी का लोगो, और वहाँ पे आपको राउंड सर्कल में टाइप करना हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम राउंड सर्कल में लोगो डिज़ाइन कैसे करना है। तो हम इसको देख करके कोई और नाम लिखेंगे यहाँ पे और हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसका हम तैयार कर लेते हैं बैकग्राउंड टाइप। जैसे बैकग्राउंड है वैसे हम तैयार कर लेते हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बुक से, इस डिज़ाइन से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक कंट्रोल प्रेस करके अगर हम सर्कल को लेते हैं इलेप्टिकल को, तो बिल्कुल दोनों साइड लेफ़्ट और राइट दोनों साइड विड्थ और हाइट दोनों बिल्कुल राउंड होता है। और डायरेक्ट अगर हम फ्री हैंड खींचते हैं तो एक्चुअल राउंड नहीं है, तो आप यहाँ से विड्थ और हाइट इसका सेम करेंगे। जैसे 1 ऊपर कर देते हैं, नीचे भी 1, तो ये बिल्कुल राउंड हो जाएगा। और डायरेक्ट अगर आप ड्रॉ करते हैं, डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं और कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल, तो ये बिल्कुल दोनों साइड एकदम एक्चुअल राउंड होता है। तो पहले हम राउंड ले लेते हैं और इसी का डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट कंट्रोल D से भी कर सकते हैं, उसको भी छोटा कर सकते हैं। और हम शिफ्ट प्रेस करके, यहाँ काम आसान कैसे आएगा वो हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम शिफ्ट प्रेस करके और यहाँ से इसको हम ऐसे आगे की तरफ खींचते हैं अंदर की साइड में शिफ्ट प्रेस करके, तो जितना आपको इसमें लेना है एरिया लिखने के लिए, तो उस हिसाब से आप यहाँ एडजस्ट करके और राइट क्लिक कर देते हैं तो आपके डुप्लीकेट हो जाता है और चारों तरफ से उतना ही राउंड भी है। उसके बाद क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे एक बना हुआ है इस आकार का, तो कुछ आइकॉन्स आपको कोरल में मिल भी जाएंगे। जैसे यहाँ शेप में बहुत सारा चीज़ बताए थे, तो शेप में भी मिल जाएंगे। अगर आपको शेप में नहीं मिलते हैं तो आप ऐसा पेन टूल से भी
बना सकते हैं। शेप में बहुत सारा डिज़ाइन दिया हुआ रहता है लोगो बनाने के लिए। जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं, इस तरह से बहुत आइकॉन मिलेगा और भी आगे शेप में है तो बहुत। इस शेप के लिए हम अलग से वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें आप टूल्स वगैरह सारा चीज़ देख सकते हैं। तो इसमें अगर नहीं मिलता है तो आप और जो है वो आप ले सकते हैं, और नहीं मिलता है अगर सेम एक्सा ही बनाना है, सेम टू सेम बनाना है, तो आप पेन टूल से भी बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर ऐसे ले लेते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर, कोई ज़रूरी नहीं उतना ही, हम छोटा बड़ा जैसे भी, चूँकि हम ओपन फाइल इसका बना रहे हैं तो ऐसे हम ले लेते हैं। और इसको बीच में है या ऊपर रूलर देखते हैं, ये रूलर, तो यहाँ से हम इसका गाइडलाइन हम ऐसे ले लेते हैं एकदम सेंटर में, क्योंकि ये वाला जो है दोनों तरफ एक जैसा आ जाए। तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं। आप नाप के भी कर सकते हैं यहाँ से ऐसे, कितना इंचेज इधर है, कितना सेंटीमीटर इधर करना है। और इसको हम कर्व करेंगे, कंट्रोल क्यू, और कर्व करने के बाद यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे जहाँ से ये लाइन दिख रहा है, यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो एक क्या एक्स्ट्रा नोड्स बन जाता है। और फिर इस नोड्स को हम इस तरह से अपने अनुसार एडजस्ट करते हैं। यहाँ भी डबल क्लिक करेंगे, एक नोड्स बन गया। और शेप टूल से ही आप बिल्कुल आसान तरीके से आप ऐसा, एकदम इजी है बनाना। तो आपके पास एक ये बन गया, आप इसको अपने अनुसार छोटा बड़ा एडजस्ट कर लीजिए। और यहाँ जैसे इसको इसके सेंटर सर्कल के बिल्कुल लेफ़्ट टू राइट सेंटर में लाना है, तो पहले हम इस आइकन को सिलेक्ट करेंगे और फिर इस पे शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट करेंगे और सी प्रेस करेंगे, सी। अब इसको हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, यहाँ से सी प्रेस करेंगे और आपके पास इस तरह से आपका ये बन जाएगा। तो आप अभी भी कलर कर सकते हैं और नहीं तो आप बाद में भी कलर कर सकते हैं टोटल डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद। तो मान लिया हम अभी ही कर लेते हैं, जैसे ब्लू करना है तो ब्लू हो गया। और अंदर वाला वाइट है, इसको वाइट कर लेते हैं। ये स्काई ब्लू है, इसको स्काई ब्लू कर लेते हैं, लाइट ब्लू हो गया। और इसमें देख रहे हैं कि यहाँ आउटलाइन दिख रहा है, यहाँ पे आउटलाइन दिख रहा है और ऊपर में नहीं दिख रहा है, दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे दिख रहा है ऐसे स्पेस और ऊपर में नहीं है, तो हम राइट क्लिक करके इसको हटा देते हैं आउटलाइन को। और ये इसको एक कंट्रोल डी से या प्लस से, कंट्रोल डी या प्लस करेंगे तो इसका कॉपी हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। पहले 1 था अब 2 हो गया। और फिर हम इसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे और नीचे वाला एक और जो लेयर था उसको हम वाइट कर देंगे, वाइट। तो ऐसा आप देखेंगे कि इस तरह से वाइट बन गया। अब इसमें टाइप करके लिखना है, यहाँ पे स्टार है तो स्टार भी डाल देते हैं। यहाँ से देखते हैं कि सेकेंड वाले में स्टार है, तो इस तरह से हम स्टार यहाँ पे डाल देते हैं। जिस टाइप का आप लोगो बनाना सीखना चाहते हैं वैसा आप लोगो बिल्कुल बना सकते हैं। एक चीज़ और, हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों फैसिलिटी है। अगर आप सीखना चाहते हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में आप बहुत ही कम फी में आप आसानी से सीख सकते हैं। और हर तरह का ग्राफिक डिज़ाइन बनाने के लिए या जितने भी कंप्यूटर कोर्स हैं वो सब कराए जाते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं बिल्कुल ऑफलाइन या लाइव क्लासेस ऑनलाइन, तो आप हमारे वेबसाइट पे या जो हमारा नंबर है उस पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये हम टाइप कर लिए और यहाँ पे जैसे स्कूल लिखा हुआ है तो हम यहाँ स्कूल लिखेंगे, स्कूल। फ़ॉन्ट बदलना है तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, जो फ़ॉन्ट आपको लगता है डालना, कोई ज़रूरी नहीं। आप अपने अनुसार नए नए डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे यहाँ फ़ॉन्ट टाइप कर लिए, कलर चेंज करना है, कलर बदल सकते हैं इसका। जैसे हमने अभी मान लिया ऑरेंज करना है तो हम ऑरेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका आउटलाइन हटाना है तो हम आउटलाइन हटा लेते हैं, इसका भी हटा लेते हैं। तो ये बन गया। और अंदर में जैसे इस तरह से बनाना है, लोगो डिज़ाइन करना है इस तरह से बुक्स का, तो आप यहाँ नेट से भी बुक्स उठा के डाल सकते हैं। और अगर ऐसा ही ओपन फाइल बनाना है तो आप पेन टूल से, जैसा अभी हमने बनाया था, पेन टूल से
आप इसको बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। कुछ बैनर में भी आपको ये मिल जाएंगे क्लिप आर्ट में, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और नहीं तो इनको बिल्कुल ओपन फाइल आप चाहते हैं तो आप खुद से इसको ऐसे क्रिएट करके बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, इस तरीके से बना सकते हैं। इसको कलर कर लेंगे, बन गया। और इसी को इस तरफ ले जाना है, या फिर एक और लेते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो है इस तरह से, इसको भी आप पेन टूल के मदद से बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ ले लिए, यहाँ आ गया। और जो इसका आउटलाइन क्रिएट कर लेना है, आउटलाइन इस तरह से क्रिएट कर लेना है। इसका कलर थोड़ा डार्क है तो थोड़ा और डार्क हम कर लेंगे। यहाँ से आप देखेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इसमें इसका और भी ऑप्शन आता है डार्क का। तो जैसे यहाँ है, हम इसको थोड़ा और डार्क कर लेंगे। यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं कलर का, थोड़ा डार्क करना है, थोड़ा सा और डार्क कर लिए। उसी के बाद एक और है, तो उसको भी पेन टूल से ही हम ले लेंगे। पेन टूल से इसको भी हम क्रिएट कर लेंगे। आउटलाइन क्रिएट करना है, बाकी कुछ नहीं है। बहुत ही इजी तरीके से आप स्कूल का लोगो, कंपनी का लोगो, हॉस्पिटल का लोगो, जैसा लोगो आप बनाना चाहें बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। केवल टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। इसको डार्क कर देते हैं ब्लू। अब देखेंगे तीनों मेरा क्रिएट हो गया। और इसी को हम इस तरफ में कॉपी कर देते हैं। यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके या अल्ट प्रेस करके और इधर करते हैं तो ये बिल्कुल आ गया। और हम यहाँ ऐसे एडजस्ट कर देते हैं तो ये बुक हमारे पास बन के तैयार हो गया। अब है ऊपर वाला। अब ये ऊपर का ये जो सन दिखाई दे रहा है, इसके लिए, तो इसके लिए भी बिल्कुल आप इजी से बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं ऐसा ही, आप बिल्कुल अलग भी बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक राउंड ले लेते हैं और ऑरेंज कर लिए, ये ऑरेंज। और इसके नीचे एक इस तरह से है, तो आपको इसमें पॉलीगॉन में आप बिल्कुल काउंट भी कर सकते हैं, या इससे अलावा भी देना है तो आप दे सकते हैं। जैसे हम इसमें 15 कर देते हैं। और ये इस तरीके से, और ज़्यादा बढ़ाना है, और ज़्यादा बढ़ाना है तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं 20। इस तरीके से हो गया। और इसके पीछे में एडजस्ट कर लेते हैं हम, ये देखिए, इसके पीछे में एडजस्ट कर लिए। ये आप देखते हैं कि चारों तरफ, और इसमें है इतना ही तक है, इतना ही तक है, इतना ही तक है। तो आप इसको हटा सकते हैं यहाँ से। बिल्कुल एक यहाँ से हम ऐसे ले लिए, और इसको भी शिफ्ट से दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे ये सब ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से आप हटा सकते हैं बिल्कुल ऐसे। जैसे यहाँ पे है, तो पहला ये सब इंटरसेप्ट करने का है, कटिंग वटिंग करने का है, इसके लिए भी हम आपको बताए हुए हैं। तो जैसे हम यहाँ पे अब बिल्कुल आसानी से, ये देखिए, और इसका एक आउटलाइन दिख रहा है ऐसे, तो इसमें राउंड वाले में हम एक आउटलाइन कर लेंगे और इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। तो आप ऐसे बना लिए। और भी अगर नीचे की तरफ है तो नीचे ले लेंगे। हम आपको अभी एक ऐसे ही बना करके दिखा देते हैं। ये देखिए आ गया ऊपर में। एक इसका ब्लू नहीं आया है, तो ब्लू वाला भी हम ले लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से इसको ब्लू कर लेते हैं। बाहर में वो ब्लू नहीं था तो ब्लू कर लिए। और ये आप यहाँ पे ऐसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल सूरज निकलता हुआ, सूरज निकलता हुआ। थोड़ा बड़ा करना है, बड़ा कर, अपने अनुसार इसका एडजस्टमेंट हम लोग कर लेते हैं। और इसमें देखेंगे यहाँ भी अगर वाइट चाहिए तो हम इसका आउटलाइन कर देंगे।
बिल्कुल हम इसका जितना छोटा बड़ा हम इसको आउटलाइन ऐसे कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा देखिए पेज नीचे चला गया है, तो इसको पेज अप या डायरेक्ट ऊपर लाना है तो कंट्रोल होम और इस तरह से एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसानी से बन गया। और भी कुछ इसमें डिज़ाइन देना है तो आप दे सकते हैं। और एक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द सिटी मॉडल, तो यहाँ पे कोई और नाम देना है तो और भी दे सकते हैं। और इसको राउंड हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले इतना ही जितना में लेना है राउंड, तो पहले हमें एक राउंड ले लेते हैं और किस एरिया में लिखना है। बिल्कुल राउंड आ गया और राउंड ले लिए और यहाँ पे हम रख लेते हैं इसको और कोई और नाम देते हैं, जैसे एस पब्लिक स्कूल, कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपके पास स्कूल का नाम है। और फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर लिए। अब इस पे ये राउंड सर्कल पे कैसे आएगा, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट आप डायरेक्ट भी सर्कल पे टाइप कर सकते थे। अगर बाहर टाइप किया है तो फिट टेक्स्ट टू पाथ, जो इसका लाइनिंग है उस पे वो आ जाएगा, फिट टेक्स्ट टू पाथ। अगर आप और इसको छोटा करना चाहते हैं ऐसे कम दूरी में, और फिर करेंगे फिट टेक्स्ट टू पाथ, टेक्स्ट में आएगा और यहाँ ए का सिंबल दिखेगा, फिट टेक्स्ट टू पाथ। और यहाँ पे लाएंगे, आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं इसको। और देखिए कि इस तरह से आपका राउंड में आ गया। और इसको हम इस पे एक बार और क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, तो ये आउटलाइन जो था राउंड वाला वो हट जाएगा। यहाँ पे ला दिए और इसको हम वाइट कर लेते हैं कलर को। एडजस्टमेंट आप फिर से भी यहाँ कर सकते हैं बिल्कुल। तो इस तरह से राउंड लोगो स्कूल का, हॉस्पिटल का, जो भी चाहें आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और फिर भी अगर आपको डिज़ाइन में कोई समझने में दिक्कत आ रही हो और लाइव क्लास करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप हमारे इस नंबर पे या वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल है, वेबसाइट है, सब चीज़ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी तरीके से डिज़ाइन बनाना आप सीख सकते हैं। तो ये अभी बन के रेडी हो गया। और टूल्स के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि पहले वीडियो में सारे टूल्स के बारे में मैंने बता रखा है। तो जब तक आप टूल्स नहीं जानेंगे तो आप लोगो डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विजिटिंग कार्ड, बैनर डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन और ब्रोशर, ये सब बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ये भी है एक, आप इसको भी पेन टूल के हेल्प से एकदम इजी वे में लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि नए नए वीडियो आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद।